आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल जिम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पहला बुक ज्योग्राफी का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पर पहली बात कि जिस तरीके से मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था, अगर आपको क्वेश्चन कवर करने हैं तो चैप्टर वाइज कवर कीजिएगा, तभी बेनिफिट होगा। नहीं तो एग्जाम में होता क्या है, अगर मान के चलिए कहीं पर आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो, देखिए मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप क्या कीजिएगा, ऐसे वीडियो से दूर रहिएगा जहाँ पर अगर आपको 200 या 300 एक ही बार या 400 या 1000 वीडियो एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जाए, वो भी बिना टॉपिक वाइज। इससे क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर आप देख लोगे, लेकिन जैसे आप एग्जाम में कवर करने के लिए जाओगे, आपके दिमाग में वो क्वेश्चन का आंसर दूसरा हो जाएगा। खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो कुछ भी ना पढ़ा हो, तो आप लोग प्लीज़ इन वीडियो से दूर रहिए, चैप्टर वाइज कवर कीजिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए वे आस लगा के बैठे हैं कि अच्छा अगर रिजल्ट लाना है तो इसी चैनल से जुड़ना है। तो इसीलिए मैं आपको सही डायरेक्शन बताते आ रहा हूँ और हमेशा बताऊँगा और हमेशा आपको बताता रहूँगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग किस टॉपिक से कवर करने वाले, देखिए यहाँ पर द्वितीय क्रियाएं यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने ये बताया कि द्वितीय क्रियाएं से सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, स्टूडेंट के माइंड में क्या आएगा कि यार दूसरे क्षेत्रक में क्या क्या होता है, क्या परिभाषा था। चलिए अब हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर कथन गलत है। तो देखिए मैं आपको सीधा आंसर बताऊँगा, समय बहुत ही कम है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग हैं, यानी ये वाला आपका कथन गलत है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो भी कथन है, जैसे हुगली के सहारे जूट के कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधा के कारण स्थापित हुए हैं, खनिज तेल एवं जल विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योगों की अवस्थित कारक के रूप में कोयला शक्ति के महत्व को भी कम किया है। आगे यहाँ पर देखिए पतन नगरों ने भारत में उद्योगों को आकर्षित भी किया है। तो ये सारे चीज़ सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर दूसरा का उत्तर क्या होगा। तो देखिए दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। आपको बताना है कच्चा माल का उत्पादन कौन करता है किसी दूसरे उद्योग के लिए। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी आधारभूत उद्योग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है। देखिए यहाँ पर पहला क्या आपका, स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजलिस, पोत निर्माण उद्योग लुसांका, वायुमान निर्माण उद्योग फ्लोरेंस और लौह इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग। तो बताइए यहाँ पर ये सारे सही है या फिर गलत है। क्या यहाँ पर कोई भी गलत आपको नजर आ रहा है तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर ये सही है, बाकी ये सारे चीज रॉन्ग है। समझ में आया ना, तो यहाँ पर इतना रॉन्ग था फिर भी आपको नजर नहीं आया। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी नगोया को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सूती वस्त्र उद्योग। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, और 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए यांगटसी बेसिन। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, यह किस देश में है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी इटली में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, टोयोटा कंपनी किस देश की है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी जापान। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, और 11 नंबर यहाँ पर देखिए कथन है। तो कथन ए क्या बता रहा है, रेडीमेड वस्त्र उद्योग का विकास गाँव के निकट हुआ है। कथन आर बता रहा है यह उद्योग स्वच्छंद उद्योग से संबंधित है। तो इन कथनों में आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। ऑप्शन के हिसाब से मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ए गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय व्यवसाय है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए कुटीर उद्योग। ठीक है, यानी छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उसी को कुटीर उद्योग बोला जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पर नहीं बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी
टेलीविज़न उद्योग, बाकी ये सारे आधारभूत उद्योग है। आधारभूत उद्योग कहने का मतलब है जिसमें जो सामान बनता है उस उद्योग में, उसके बिना कोई भी उद्योगों का काम नहीं चलेगा, तो वही चीज़ होता है आधारभूत उद्योग। आगे देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है, सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, या फिर चीनी, या फिर जूट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, ऊनी वस्त्र उद्योग। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका, जंग का कटोरा निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस एक को कहा है? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, पिट्सबर्ग क्षेत्र को। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक देश उत्तम किस्म की कपास का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? घुमाता क्वेश्चन तब दिमाग घूम जाता है जब नहीं लिखता है, अगर है लिखता आराम से मार देते, लेकिन यहाँ पर लिखा है नहीं, तो बताइए कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, जापान। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन एक स्वच्छंद उद्योग है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक्स। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है? तो यहाँ पर स्वच्छंद उद्योग यहाँ भी पूछा और यहाँ भी पूछा, लेकिन ऑप्शन अलग अलग है, तो यहाँ पर बताना है आपको उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, हौजरी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जनसंख्या घनत्व। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर क्या होगा, आधारभूत उद्योग। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर देखिए तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो मैं आपको हर एक टॉपिक से 100 क्या हज़ारों आपको ले आऊँगा, लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही आपके लिए ला रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या आपका, पहला क्वेश्चन आपका निम्नांकित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी व्यापार। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नांकित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है इस एरिया में? तो किस क्षेत्र में? सेवा क्षेत्र में। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर, शिक्षा, कानून, क्रियाकलाप कौन से क्षेत्रक में आता है? तो यह आता है आपका चतुर्थक क्षेत्रक में। ठीक है, फोर्थ नंबर, परिवहन सेवाओं को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, जनसंख्या का आकार। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 5, वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं? मतलब जिसमें आविष्कार वाले, खोजकर्ता वाले काम होते हैं, सम्मिलित होते हैं, उसे किस कैटेगरी में रखा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर होगा पंचम क्रियाकलाप में। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? याद रखना यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, मछली पकड़ना, क्योंकि ये पहले क्षेत्रक में आता है। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, विश्वविद्यालय अध्ययन यानी शिक्षा देना। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, निम्न में से चिकित्सा पर्यटन वाला देश कौन सा है? चिकित्सा पर्यटन वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए ये सारे हैं। ठीक है, यानी इनमें से सभी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, परिवहन एवं संचार से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर आप डायरेक्ट वर्मा का करवा रहे हैं। देखिए उस किताब में भी है जिस किताब से मैं आपको क्वेश्चन करवाते आ रहा हूँ, लेकिन उस किताब में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है और उतने ज़्यादा क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर जितने क्वेश्चन है ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर 2 टॉपिक के क्वेश्चन वर्मा से करवा रहा हूँ, बाकी उसी किताब से। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सर्वाधिक लंबा रेलमार्ग कौन सा है? इसका उत्तर होगा साइबेरियन। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरा नंबर, किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 4, रूस में। ठीक है, चलिए आगे तीसरा नंबर, कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग किस नगर से होकर नहीं गुजरती है? इसको बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ मैप दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये आप मैप को क्या कीजिएगा, यहाँ पर बटन होगा, वहाँ पर क्लिक करके रोक के, और ब्लू ब्लू लाइन वाला जो ये आपका रेल मार्ग नज़र आ रहा है, इसमें ध्यान से देखिएगा कि वो चारों ऑप्शन में से कौन नहीं है। ठीक है, डीपली देखिएगा ना तो 2 मिनट में ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। अगर एग्जाम में आएगा तो आप आंसर मार सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, उसमें से आपको नज़र नहीं आएगा, वो है आपका डेट्रॉयट। ठीक है, ये इससे होकर नहीं गुजरता ये आपका रेल मार्ग। ठीक है, बाकी ये सारे आपको नज़र आ जाएंगे अगर ध्यान से देखिएगा।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से होकर गुजरता है? क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी डार्विन और मेलबोर्न से। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 5, चैनल टनल जोड़ता है, किनको जोड़ता है? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 पेरिस और लंदन को। 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, स्वेज नहर मिलाती है किसको? भूमध्य सागर और लाल सागर को। चलिए आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, संसार के किस देश में सबसे लंबा रोड लाइन है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 USA यानी अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहित किया जाता है, क्या इसमें परिवहित किया जाता है या परिवहन किया जाता है बिग इंच पाइपलाइन में? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 पेट्रोलियम। आगे देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन, हमको नहीं लग रहा ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा। उत्तर मासा अंतरीप सामुद्री मार्ग स्थित है, तो ये आपका हिंद महासागर में है, आप लोग मैप में देख लीजिएगा एनसीईआरटी बुक में डीपली। आगे यहाँ पर देखिए 10 नंबर, बृहद ट्रंक मार्ग होकर गुजरता है किससे? यहाँ पर देखिए इसका उत्तर होगा उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर। तो यहाँ पर देखिए ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको कवर कर दिए। अब यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही ज़्यादा। इसमें क्या करना है ध्यान से समझिएगा, जितने भी संगठन है सदस्य वाले संगठन, सभी संगठन का संस्थापक, कहाँ गठन हुआ, कब गठन हुआ, कितने उसमें देश शामिल है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है जितना एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है वो सारे आप लोग एक बार उसे पढ़ लीजिएगा मेरे खातिर, अपने माँ बाप के खातिर, क्योंकि उस सारे टॉपिक से 100% 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ये गारंटी मैं आपको बता रहा हूँ। कम से कम तो 4 नंबर 100% आएंगे। तो चलिए यहाँ पर उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपका, दक्षिण अमेरिका राष्ट्र में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? तो यहाँ पर आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा, वेनेजुएला। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नहीं भी पूछ सकता है, तो उस रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में पूरा डिटेल अगर जाने रहोगे तब ना आंसर लिखोगे, जरूरी नहीं यही आएगा। तो यहाँ पर आपको ये काम कर लेना है। दूसरा नंबर, निम्नांकित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो इसका यहाँ पर सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी एशिया। ये तीसरा नहीं है जो डार्क किया हुआ है, ठीक है, यानी इसका उत्तर होगा एशिया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सदस्य है? इसमें से भारत किसका सदस्य है? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी साफ्टा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 जकार्ता यानी इंडोनेशिया में। 5 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अस्तित्व के निम्न में से कौन से कारण है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी ये सारे, ठीक है, श्रम विभाजन, उत्पादन में विशिष्टीकरण, तुलनात्मक लाभ, ये सारे है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 6 नंबर, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का गठन किस वर्ष हुआ? सभी को पता है 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। आगे देखिए 7 नंबर, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, 8 नंबर, संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 विस्तृत पतन। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस टॉपिक से। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और ये लास्ट टॉपिक है आपका पहले वाले बुक का, मानवीय अधिवास। अब इसी टॉपिक को मानवीय आवास भी बोला जाता है, बस्ती भी बोला जाता है, तो आप कुछ भी यहाँ पर देख सकते हो, दोनों सेम है, ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदियां या नहर के किनारे होती है? तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी रेखीय होगा। क्यों? यहाँ पर देखिए जो सड़क होता है वो सीधा होता है, नदी भी इसी प्रकार होती है, नहर भी इसी प्रकार होता है, तो इनके किनारे किनारे जो बस्ती बसे होते हैं वो सीधी रेखा में यानी एक रेखा का जैसा होता है, तो रेखीय उत्तर होगा ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय बस्ती रही थी। ठीक, नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 2011 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन शहर थे? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 53। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी सामाजिक। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, लिखित कौन खनन नगर है? कौन
खनन नगर, खनन कहने का मतलब जहाँ से खोदकर खनिजों को निकाला जाता है, तो बताना है कौन सा नगर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रोकन हिल। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं 7 नंबर, और 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका फार्म गृह सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी भारत में। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप का आएगा, यानी किस प्रतिरूप में आएगा। झील के बारे में बोला गया, झील तालाब के जैसा होता है, इसके चारों ओर इस प्रकार से वृत्ताकार में रहेंगे बस्तियां, यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वृत्ताकार। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। तो ग्रामीण अधिवासों से संबंधित प्राथमिक क्रिया, ठीक है, यह क्वेश्चन पिछले वीडियो में मिस्टेक्स से द्वितीय मैंने बोल दिया था, तो यहाँ पर इसका उत्तर ये होगा। आगे यहाँ पर बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि पहाड़ में इस प्रकार से होता है पहाड़, तो यहाँ पर सीढ़ी नुमा ही ना रहेगा, बस्ती एक यहाँ रहेगा, 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 तो इस प्रकार से। आगे देखिए 11 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा पठारी नगर है। पहाड़ से छोटा जिसकी ऊंचाई होती है उसे पठार कहते हैं। इस प्रकार से अगर ये पहाड़ है तो ये पठार है, ठीक है। तो बताना आपको निम्नांकित में से कौन सा पठारी नगर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी नागपुर। याद रखिएगा हमारा छोटा नागपुर भी एक पठारी क्षेत्र है। आगे देखिए 12 नंबर, भिलाई नगर किस वर्ग का है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बस्ती प्रतिरूप सड़कों तथा नदियों के किनारे विकसित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए रैखिक। सड़क या फिर नदी या फिर अगर नहर के किनारे बोले तो रैखिक ही होगा, यानी सीधी रेखा में। 14 नंबर देखिए, फार्म स्टेड बस्तियां प्रमुख रूप से मिलती है कहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी कनाडा में। आगे देखिए 15 नंबर, नदियों के डेल्टाओ भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी पंखे आकार का। डेल्टा किसे कहते हैं, जैसे कि ये एक गंगा नदी है, जैसे ही गंगा नदी इधर आया आखिरी में क्या होता है, जैसे इधर समुंदर है ये एरिया, तो यहाँ पर क्या होता है नदियाँ कई भागों में बढ़ जाती इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये बट जाती है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इधर से जो अवसाद मिट्टी वगैरह बहा कर लाती है, तो यहाँ पर इस एरिया में यहाँ पर ये मिट्टी जमा हो जाता है। तो इस एरिया में भी यहाँ पर मिट्टी जमा हो गया, यहाँ भी मिट्टी जमा हो गया, इसी को कहते हैं डेल्टा। इसको क्या कहते हैं, डेल्टा। अब इसके चारों ओर जो यहाँ पर बस्तियाँ बसेगी तो ये पंखे के आकार रहेगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इसका उत्तर होगा पंखा। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, टुंडा क्षेत्र में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए अधिवास क्या कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर है इग्लू, ठीक है। आप सभी ने देखा होगा टीवी वगैरह में या फिर पिक्चर वगैरह में इग्लू वाला घर कैसा होता है। आगे देखिए 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी मक्का है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है। देखिए ये क्वेश्चन दोबारा पूछ दिया, इसका उत्तर होगा सिंधु घाटी। आगे देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, वर्ष 2011 में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी। यहाँ पर देखिए 53। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 50 लाख से अधिक। आगे देखिए 21 नंबर, अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पल्ली, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मुंबई। आगे देखिए 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी आदिस अबाबा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 24 क्या आपका, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर है जेरूसलम, ठीक है, यानी इसका उत्तर होगा जेरूसलम। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर है वो सभी को पता है जमशेदपुर। तो ये थे क्वेश्चन आज के वीडियो में जो मैंने आपको अच्छे से डिटेल से करा दिया है। पहला बुक आपका खत्म हो चुका है, बस आप इसी क्वेश्चन को रिवीजन कीजिएगा। बाकी मैं और भी क्वेश्चन बैंक के द्वारा लाने वाला हूं, चिंता नहीं कीजिए, वो भी क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि एक भी 40 में आपका ना सब्जेक्टिव में ना ऑब्जेक्टिव में छूटेगा, 100% आपका मार्क्स आएगा। जो भी नए व्यूअर अगर इस वीडियो को देखे हैं, पुराने वीडियो को जल्दी से जाकर देख लीजिए, और हाँ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।